अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डीबीएमएस क्या चीज है, इसके अलावा इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मींस की क्या फैसिलिटीज ये हमें प्रोवाइड करता है। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे अपने आज के इस लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो बेसिकली ये डीबीएमएस क्या चीज है, इसको आसान लफ्जों में लिखते हैं डीबीएमएस। शॉर्ट फॉर्म है जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली आप समझ लीजिए कि एक मैनिपुलेशन सिस्टम है। जब आपने अपने डेटाबेस के ऊपर, डीबी के ऊपर स्टोरिंग, आप ऐसे समझ लीजिए कि डेटाबेस को स्टोर करना हो, ओके, डेटाबेस को मैनिपुलेट करना हो, यानी कि उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने हों, तो उसके लिए हम लोग जो सिस्टम यूटिलाइज करते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डीबीएमएस जो है और डीबी, इन दोनों का आपस में इतना रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है कि जिसके बगैर ये दोनों ही आप समझ लीजिए अधूरे होंगे। हमने अपने डेटाबेस के फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था कि जो हमारा डेटाबेस है बेसिकली उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। उन 4 कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, मैं दोबारा से वो कंपोनेंट्स अगर यहां पर बनाऊं तो सपोज कर लें जी, ये है हमारे पास हमारा डेटाबेस, ओके, यानी कि ये हमारे पास क्या है, डीबी है। हमने उसके अंदर देखा था कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होती है कि जिसके जरिए से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ओके, यानी कि ये यूजर एप्लीकेशंस हैं, आप आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है बेसिकली वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से ही क्रिएट होता है। अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट ना करता हो तो हमारा डीबी सिस्टम, जिसको डेटाबेस सिस्टम भी आसान लफ्जों में कहते हैं, बेसिकली ये भी वही बात है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ऑफ डाटा। तो डेटाबेस सिस्टम जो है हमारा वो हमारी एंड यूजर्स से एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट, अगर हमने कनेक्शन बिल्ड करना है तो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। मैं उसके लिए आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, जरा देखें। अगर आप ये देखें कि हमारे पास अब यहाँ पे 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये वो कंपोनेंट्स तो नहीं है जो हमने पहले मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डीबी पढ़े थे, बट एक्चुअली ये न्यू 4 कंपोनेंट्स है कि जिसके जरिए से हमें कंप्लीट डेटाबेस के फ्लो की समझ आती है। इसमें हमारे पास एक डेटाबेस, एक तरफ डेटाबेस एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशंस डायरेक्टली हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी कनेक्टेड है और हमारे एंड यूजर से भी। मींस के एंड यूजर क्या है, पर्सनल्स है, वही बात होगी ना। तो पर्सनल न्यू नाम है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट वही है। तो हमारे वो जो एंड यूजर्स हैं, वो जो डेटाबेस एप्लीकेशंस है, हमारी जो यूजर एप्लीकेशंस हैं, वो कनेक्टेड हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। एंड देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक अ ब्रिज, वो दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाता है और फिर वो कनेक्शन बिल्ड करवाता है उसका डेटाबेस के साथ। क्योंकि एक्चुअली अगर आप इस पिक्चर में देखें तो हमारा जो डेटाबेस है वो डीबीएमएस के साथ कनेक्टेड है, वो डायरेक्टली एंड यूजर्स या एप्लीकेशंस के साथ कनेक्टेड नहीं है। विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही हमारे एंड यूजर्स और डेटाबेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और डाटा को जो है वो एक्सचेंज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। ये स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं जी डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए हमारे पास यूज होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। इनमें से मोस्टली जो है हम लोग IBM DB2 या माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, इनको इस्तेमाल करते हैं लोग। बाकी अपनी जो है वो डिजायर के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक, काम के मुताबिक मुख्तलिफ जो है वो आप लोगों को सॉफ्टवेयर्स के नाम शो हो रहे हैं। उसमें सोलर विंड्स है, उसमें डीबी विजुअलाइजर है और इसके अलावा मैनेज इंजन एप्लीकेशन मैनेजर है। तो ये तमाम जो है बेसिकली हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, वो एप्लीकेशंस कि जो बेसिकली हम लोगों को पहले इंस्टॉल करनी पड़ती है। डेटाबेस तो क्रिएट करना है, बट एक्चुअली हमें साथ में ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कि जिसके जरिए से हमारी एंड एप्लीकेशन, हमारे जो यूजर्स हैं वो कम्युनिकेट कर सकेंगे, उनको इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा कि वो अपने डीबी के साथ क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। सो होप्स हो के स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि यूजर एप्लीकेशंस और डेटाबेस के दरमियान का जो कनेक्शन है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये था जी हमारा फ्लो जिसके अंदर हमने देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या चीज है, कि ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी एप्लीकेशन। मैं इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर ये समझ नहीं आएगी हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये बेसिकली क्या है जी, इस तरह का सिस्टम है, किस तरह का प्रोसेस है कि जो डेटाबेस को स्टोर करवाने, उसको मैनिपुलेट, अब मैनिपुलेशन में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें डाटा को सॉर्ट आउट करना, डाटा को कैप्चर करना, डाटा को इवन के आप कह सकते हैं जितने भी प्लस माइनस के ऑपरेशंस हैं, एडिट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये तमाम ऑपरेशंस अगर आपने इंप्लीमेंट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होना जरूरी है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मकसद है, इसके क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, हम उस चीज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास
शेयरबिलिटी, मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल एंड यूजर्स एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर कर सकते हैं। एनी टाइम डाटा को क्या किया जा सकता है जी, शेयर किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक कंप्यूटर के अंदर अगर आपने डाटाबेस को बना लिया तो जस्ट वही कंप्यूटर आप उसको इंस्टॉल कर सकता है और इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मल्टीपल यूजर जो हैं जिसको हम ऑथराइज करेंगे, जो ऑथराइज्ड पर्सन होंगे वो उस डेटाबेस को आपस में शेयर कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसका जो इन्वायरमेंट है वो हमें बनाना पड़ेगा। इन्वायरमेंट में डेफिनेटली मुख्तलिफ टूल्स हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस हैं, वो हर यूजर को इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी वो तमाम यूजर्स उस डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है अवेलेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि जी हमें जो है सपोज करें कि जिस टाइम पे डाटा चाहिए वहां पर मौजूद नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। जब आपने वन टाइम डेटाबेस को बना लिया है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इस तरह का इंपॉर्टेंट सिस्टम है कि आप एनी टाइम उस डाटा को अवेल करना चाहें आपको डाटा मिलेगा। अगर आप किसी भी टाइम कोई भी जो है वो ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हो, किसी भी तरह का कोई काम करना चाहते हैं, आपने कुछ डाटा को इंसर्ट करना है, एडिट करना है, डाटा को नए टेबल्स को बनाने हैं, नए फाइल्स क्रिएट करने हैं, नए रिकॉर्ड्स बनाने हैं, ये पुराने रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, कुछ फील्ड्स को अपडेट करना है, ये तमाम काम किए जा सकते हैं एनी टाइम। इसलिए हम कहते हैं कि जी ये एक इंपॉर्टेंट जो है इसका फीचर है, इसकी जो उसका ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, दैट इज अवेलेबिलिटी, के जिस टाइम भी आप चाहे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको ये तमाम फीचर्स प्रोवाइड करेगा और डाटा भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट वन है जी इवॉल्वेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि जब हमारे पास एक डेटाबेस बन गया है तो अब हम इसको जो है, अगर सपोज कर लेंगे जी हमने एक स्पेसिफिक मेमोरी के ऊपर इसको बना लिया, ये हमारे पास एक मेमोरी थी जिसने हमने उसको फिल कर दिया और ये डेटाबेस हमारा इसके ऊपर हमने इंस्टॉल कर लिया। अगर कुछ नई रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं यूजर की तरफ से, अगर हमें नया डाटा उसमें ऐड करना पड़ता है तो हमें मजीद टेबल्स बनाने पड़ेंगे, नए रिलेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, नई फाइल्स बनानी पड़ेंगी, नए रिकॉर्ड्स और उसके अंदर नए फील्ड्स बनाने पड़ेंगे, तो ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। हम अपने डेटाबेस को एनी टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, हम उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, हम उसके अंदर जैसे जैसे चीजों को ऐड अप करते जाएंगे हम उसका साइज भी इंक्रीज कर पाएंगे। तो इस चीज को बेसिकली बोलते हैं इवॉल्वेबिलिटी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम है कि जो हमारा डाटा जो है, जो हमारा डेटाबेस है, जो हमारा डीबी सिस्टम है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हम उसको मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं, हम उसके अंदर नए रिलेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर मजीद डाटा को एड अप भी किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इवॉल्वेबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डाटा इंटेग्रिटी क्या होता है, कि जब हम डाटा को कंसिस्टेंट वे में देखते हैं, डाटा को सेम देखते हैं, यानी कि अगर आपने किसी एक जगह पर चेंजिंग्स की तो उसकी सेम चेंजिंग जो है वो उससे रिलेटेड जितने भी रिलेशंस होंगे, उससे रिलेटेड जितने भी कनेक्शंस होंगे, टेबल्स होंगे, उन तमाम जगहों पर आप डाटा को जो है अपडेट होता या डिलीट होता, अगर आपने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, एडिट किया है, चेंज किया है, तो वो तमाम इंप्लीमेंटेशन जो है, तमाम जो मैनिपुलेशंस हैं वो आप डाटा के ऊपर देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दैट वाज द इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को देखा है स्टूडेंट, और इसके अलावा हमने देखा कि बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के नाम आपको दिए हैं, उसको लाजमी देखें, उनको नोट करें। कोई भी आपको जो है वो एनी टाइम क्वेश्चन में साथ में लिखना पड़ सकता है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए आप एक आध नाम सेट ऐड कर सकते हैं, चाहे वो बुक में मौजूद है या नहीं है, बट आप उसको साथ में मेंशन करें। इसके अलावा इसकी पिक्चर जो है, जो आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई, वो बना दें। यहाँ डेटाबेस बिल्कुल टॉप पे, जब हमने डेटाबेस का हमने देखा था, जो लेक्चर पढ़ा था, तो उसके अंदर जो पिक्चर बनी है वो डायग्राम आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी बना सकते हो, लेकिन उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिखना भी साथ जरूरी है। या फिर आप इस तरह की कोई आसान सी डायग्राम खुद सर्च करके उसको बना दें या खुद क्रिएट कर लें। ओके जी, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।